नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कोई आदमी बहुत सारी सिगरेट फूंक रहा है, पूरे जीवन उसने सिगरेट फूंकी या बीड़ी पी, फिर भी उसके कैंसर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? ये कमाल क्यों हुआ? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जीन में डेवलपमेंट या जीन में कोई चेंज आने से होता है। यहाँ स्मोकिंग से कैसे होगा? एक्चुअल में स्मोकिंग करता क्यों है कोई भी आदमी? जब स्मोकिंग शुरू करते हैं तो उसके अंदर साइको एक्टिव सब्सटेंस जो निकोटीन है वो थोड़ा सा एनहेंसमेंट करता है मूड का, तो आदमी को अच्छा लगने लग जाता है। एक लेवल तक उसकी डोज बढ़ती है तो वहाँ पे उसका सेचुरेशन आता है कि यहाँ पे अच्छा लगता है। होता क्या, वो लेवल कैसे पहुँचेगा? कोई आदमी तो बहुत ज़्यादा बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, कोई कम पी रहा है, दोनों में वो लेवल अचीव हो जाता है, जिसमें उस सिगरेट के जो रसायन या निकोटीन जो है उसको डीएक्टिवेट करने के एंजाइम अगर ज़्यादा होंगे तो वो जैसे पिएगा निकोटीन ख़त्म, निकोटीन जैसे ही डीएक्टिवेट हुआ तो उसको और डिमांड हो गई तो वो बार बार पीता रहेगा। और किसी में अगर मान लो वो मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, जैसे मान लो पी ली तो पड़ा है निकोटीन काफ़ी लंबे टाइम तक, वो ख़त्म हुआ नहीं तो उसको और ज़्यादा डिमांड होगी नहीं तो वो कम पिएगा। ये तो हुई इसकी ज़रूरत की। अच्छा, एक और है, इसको छोड़ना बड़ा आसान नहीं है। हर आदमी रिग्रेट करता है कि मैं क्यों पी रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मैं छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाते वो इस निकोटीन की वजह से। इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों डिपेंडेंसी आती है, तो इस वजह से छोड़ नहीं पाता। छोड़ने के लिए भी हमें धीरे धीरे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और निकोटीन देनी पड़ेगी उनकी मात्रा कम करते हुए। ये तो निकोटीन की बात हुई। यहाँ पे निकोटीन कैंसर डेवलप नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी आदत डाल रहा है। अब इसके अंदर कैंसर करने वाले कौन से कारक होते हैं? जितने भी तंबाकू यूज ले रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे वो खाने चबाने के रूप में हो, लगभग 70 से 72 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर डेवलप करते हैं और प्रूव्ड है। और 16 तरह के कैंसर हमारी बॉडी में ये डेवलप करते हैं, जिसमें डायरेक्ट जुएं के संपर्क में आए वो या जो ब्लड के थ्रू इनके रसायन वहाँ पहुँचते हैं उनसे। अच्छा, एक होता है टार, जिनको हम कहते हैं, वो क्या है? टार जो भी है वो तो पार्टिकुलेट फॉर्म है, जो धुएं के अंदर पार्टिकल्स है जिसमें निकोटीन नहीं हो, वो जम जाते हैं और बॉडी के फ्लूइड के साथ मिलके वो टार बना लेते हैं। अब होता क्या है कि फिल्टर वाली सिगरेट लें या बिना फिल्टर की बीड़ी, तो उन दोनों में धुएं के अंदर कैंसर जो रसायन है वो तो वो ही रहेंगे, सिर्फ टार कम बनेगा। तो लोकल जहाँ टार की वजह से कैंसर डेवलप हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, बाकी सारे जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। इसलिए चाहे आप सिगरेट पियो, चाहे फिल्टर नॉन फिल्टर बीड़ी सिगरेट हुक्का जो भी पी रहे हो, अगर धुआं जा रहा है, कार्सिनोजन आपके अंदर जा रहा है। ये कार्सिनोजन कैसे आपके अंदर कैंसर डेवलप कर देते हैं? ये जितने भी कार्सिनोजन जा रहे हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग्स होती है, इसमें पीएच बोलते हैं, पॉली एरोमेटिक रिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है, वो इनकी स्ट्रक्चर कैसी हुई? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड से उनकी तरह होगी, तो ये वहाँ पे क्या होता है? चिपक जाते हैं। जो हमारे जीन्स है उनके बराबर वो चिपक जाते हैं, उनको हम एडेक्ट्स कहते हैं। तो डीएनए एडेक्ट्स हो गए, वो डीएनए के पास में चिपके रहेंगे। अब कोई आदमी जितनी ज़्यादा सिगरेट पिएगा, जितनी बीड़ी पिएगा, उतने रसायन ज़्यादा होंगे, तो क्या हुआ? एक दिन में कितनी पी रहे, कितने सालों से पी रहे और कितनी तेज़ी से वो खींच रहे, उसका धुआं कितना अंदर ले रहे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। जब ये ज़्यादा होगा तो डीएनए एडेक्ट्स ज़्यादा बनेंगे। फिर भी किसी आदमी में कैंसर बन गया, किसी में नहीं बना, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे जो डीएनए एडेक्ट्स बन रहे हैं, इनको हटाने के लिए बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इनको साफ करते रहते हैं, तो ये जितने बनते हैं इनको साफ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी के अंदर वो हटाने की एंजाइम है वो कम है, तो एडेक्ट्स बनेंगे, वो साफ होंगे नहीं। या फिर आदमी इतनी ज़्यादा पी रहे हैं कि उसके अंदर हटाने वाले एंजाइम तो है लेकिन वो इतना काम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप तो पिए जा रहे हो, एडेक्ट्स और बन रहे हैं। वो 5 हटाता है, आपने 10 और चिपका दिए। पूरे ब्लड के अंदर ये केमिकल्स है और वो डीएनए पे जाके एडेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, जो ये रसायन से केमिकल्स है जो डीएनए एडेक्ट्स बनाए, मान लो वहाँ से एंजाइम ने हटा दिए, फिर वो चिपक गए। अब ये डीएनए एडेक्ट्स
डीएनए तक कैसे पहुंचे? मान लो ब्लड के थ्रू ही तो जाएंगे, फेफड़े में गए, वहां से ब्लड में गए, फिर जाएंगे। तो कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम्स होते हैं जो इन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करके और यूरिन या फीकल मैटर के थ्रू निकाल देते हैं। वो डिटॉक्सिफिकेशन के जो एंजाइम्स भी अगर किसी में कम है तो उनमें कैंसर जल्दी बनेगा। अगर वो एंजाइम ज़्यादा है तो ये डीएनए एडेक्ट्स बनने ही नहीं देते, क्योंकि वो पहले डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, इनको टॉक्सिफिकेशन इनका ख़त्म कर देते हैं, इन रसायन को ख़त्म कर देते हैं और वो बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो उन लोगों में उनको हम ये कह सकते हैं कि ये बंजर भूमि है, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा, मतलब यहाँ कैंसर डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये किसी को वहम नहीं पालना चाहिए कि मैं तो बंजर भूमि हूँ, आपको नहीं पता। वो तो जब सारी उस तरह की जांचें अगर हम कराएं कि भाई इसमें ये एंजाइम्स किस तरह से हैं, कितने हैं, तो पता लगे कि इसमें कैंसर की रिस्क रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम इतनी जांचें करें, इससे तो बढ़िया हम कैसे करके उसको छोड़ दें, और छोड़ना ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें और भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं, लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल्स चली जाती है तो पैरों में हाथों में अंगुलियां हैं वो सुन्नी पड़ने लग जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा, मेरा ये वीडियो का मकसद तो ये था कि भाई आप, कई लोग कहते हैं वो तो 50 साल से बीड़ी पी रहे, नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि उनके अंदर डिटॉक्सिफाई करने वाले एंजाइम ज़्यादा है, उसके अंदर जो डीएनए एडेक्ट्स बन गए उनको हटाने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो आज भी कैंसर से फ्री है। लेकिन सारे लोगों में ये चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, हमारे और भी तरह के जो केमिकल्स हैं वो भी इनके साथ में मिलके और इनको एनहेंस करते हैं। तो आप किसी की दूसरे की कंपैरिजन करने के बजाय इससे दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। और हम ये चाहें कि नहीं हमारा बॉडी सिस्टम अच्छा है तो हम कुछ भी करें, इसकी बजाय आप अपनी सेफ्टी रखें, और सेफ्टी के साथ में ये इन चीज़ों से, इवन पैसिव स्मोकर जो आपके साथ वाला पी रहे हैं, आप पास में बैठे, उनसे भी दूर रहें। जो धुआं होता है बाकी चीज़ों का, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? आजकल तो व्हीकल के, फैक्ट्री के, लकड़ियों के ये सारे धुएं भी मिलते हैं, तो वो भी एक स्मोकिंग की तरह ही हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। धन्यवाद।